ओके गाइस, तो आज है डे 15 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज का टॉपिक रहेगा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट और नंबर ऑफ क्वेश्चन 6। गाइस, अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लेना, फिर डे 15 से स्टार्ट करना, क्योंकि ये सीरीज है, आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो देखना होगा तभी समझ आएगा। ओके, तो चलिए गाइस, हम लोग डे 15 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि द फंक्शन एफ एक्स लॉग 1 plus ax minus log 1 minus bx divided by x is not defined at x equal to 0. The value which should be assigned to f at x equal to 0 so that it is continuous at x equal to 0 is a minus b, a plus b, log a plus log b या फिर none of the above. गाइज, यहाँ पे आप जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करोगे गाइज, तो ये क्या बन जाएगा 0/0 फॉर्म, जो कि इनडिटर्मिनेंट है। और गाइज, हमें पता है कि जब भी 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बने, देन हम वहाँ पे यूज करते हैं LH रूल। LH रूल का मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव तब तक करते रहते हैं जब तक कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट ना जाए। बट गाइज, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो गाइज ये फॉर्मूला है। तो आप इस क्वेश्चन को गाइज दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक तो आपका LH रूल के हेल्प से, और दूसरा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है देन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज आपका फंक्शन यहाँ पे डिफाइन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 plus ax 1 plus ax डिवाइडेड बाय x। गाइस, इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं ना, log 1 plus ax डिवाइडेड बाय x माइनस log 1 माइनस bx डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो गाइस इसको हम लोग जस्ट इंडिविजुअली लिख रहे हैं, तो 1 माइनस bx डिवाइडेड बाय x। ओके, और गाइस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर log 1 प्लस एक्स, मतलब यहाँ पे कुछ भी रहे, ये सेम चीज डिनोमिनेटर पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे भी 5x होना चाहिए, अगर यहाँ पे ax है तो यहाँ पे भी ax होना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस bx है तो यहाँ पे भी माइनस bx होना चाहिए, तभी ये इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या है कि log 1 प्लस ax, बट यहाँ पे तो गाइज a नहीं है, तो अब हमें यहाँ पे a लाना होगा, तो a से गाइज मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर पे, तो न्यूमरेटर पे भी गाइज a से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली गाइज यहाँ पे माइनस b है, बट यहाँ पे तो माइनस b नहीं है, तो यहाँ पे अब हमें माइनस b डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करना होगा। देन गाइज इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर पे भी हमें माइनस b लगाना होगा, तभी ये माइनस बी कट के 1 होगा, और a कट के 1 होगा। डन। ओके, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, a लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस ax डिवाइडेड बाय ax माइनस, और गाइज ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस b लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस बी एक्स। और गाइस हमें फॉर्मूला पता है कि log 1 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग रहा एंड लिमिट x टेंड टू 0 रहे, देन इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली log 1 माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय माइनस समथिंग यहाँ पे रहा, देन इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो गाइस इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू 1, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। सिंपल गाइज, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, log 1 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग और लिमिट x टेंड टू 0, देन इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो गाइज मैंने इसको इंडिविजुअली लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज डिनोमिनेटर पे a नहीं था, तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई किया a के साथ। ठीक है, तो गाइज हमें न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करना होगा ना। ठीक है, तो वही चीज़ की है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस बी है, तो यहाँ पे भी गाइज हमें माइनस बी चाहिए, तभी ये वैल्यू 1 के इक्वल आएगा, तो वही चीज़ की है। फिर इसको सॉल्व किए तो ये आ गया a प्लस बी। डन। ओके ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि लेट दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, then at which of the following points the function fx x into cos pi into x plus greatest integer is discontinuous।
गाइस आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर आपका फंक्शन x इंटू समथिंग है, मतलब यहाँ पे कोई सा भी फंक्शन रहे, चाहे कॉस रहे, टेन रहे, कोई सा भी फंक्शन रहे, और इसके साथ मल्टीप्लाई में x हो, और आपको अगर पूछा जाए कि भाई बताओ लिमिट x टेंड टू 0 पे क्या ये कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा, गाइस ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, ऑलवेज लिख लो कहीं पे, x इंटू समथिंग और 0 पे अगर आपको चेक करना हो देन वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, क्योंकि गाइस 0 इंटू समथिंग क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो गाइस पहले इसको नोट पॉइंट बना के लिखो आप कि अगर x इंटू समथिंग रहे और हमें 0 एट x इक्वल टू 0 पे अगर पूछा जाए कि भाई वो फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, तो गाइस वो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग गाइस वो ऑलवेज 0 होगा। तो 0 पे तो गाइस ये कंटिन्यूस है, बट यहाँ पे आपको पूछा गया कि भाई डिसकंटिन्यूस बताओ, तो 0 को छोड़ के गाइस जितना भी पॉइंट है ना, अब वो सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो एट x इक्वल टू -1 पे भी डिसकंटिन्यूस, एट x इक्वल टू 1 पे भी डिसकंटिन्यूस, एट x इक्वल टू 2 पे भी डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, बट हाँ एट x इक्वल टू 0 पे गाइस वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, B और D, क्योंकि गाइस ये हमारा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। गॉट इट? ओके, मूव टू गाइस क्वेश्चन नंबर 3। गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन fx x प्लस a रूट 2 साइन x और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन π/4। सिमिलरली गाइस π/4 टू π/2 एंड π/2 टू पाई पे आपके फंक्शनल वैल्यू डिफाइन है। इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है गाइस, 0 से लेकर पाई तक कॉन्टिन्यूअस है। देन उस कंडीशन में आपको बताना है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो गाइस हमें पता है ना कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है देन उस कंडीशन में क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है देन हम कह सकते हैं कि हाँ वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। डन। तो गाइस अगर मैं एट x इक्वल टू π/4 पे चेक करूं, एट x इक्वल टू π/4 पे, तो गाइस अगर मैं π/4 से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा जाऊंगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, राइट हैंड लिमिट π/4 प्लस समथिंग विच इज वेरी स्मॉल, लेट्स सपोज दिस इज h और h टेंड्स टू 0, देन गाइस हमें ये क्या मिल जाएगा, राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली π/4 माइनस, मतलब ये वाला π/4 माइनस h और h टेंड्स टू 0, देन उस कंडीशन में गाइस हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर π/4 के राइट हैंड साइड में जाओगे तो आपको मिल जाएगा राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। डन। ओके, तो गाइस अगर मैं π/4 पे चेक करूं, π/4 पे कि एट x इक्वल टू π/4, तो गाइस सबसे पहले इसका राइट हैंड लिमिट लिखते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो π/4 प्लस समथिंग, तो ये इस वाले रेंज पे आएगा ना, इस वाले रेंज पे आएगा, तो इसका फंक्शन क्या डिफाइन है, 2x cot x प्लस b, 2x cot x प्लस b। और गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इस वाले पे आएगा ना, क्योंकि लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू π/4, तो π/4 माइनस समथिंग गाइज करेंगे तो इस रेंज पे आएगा, और इस रेंज पे आपका फंक्शन डिफाइन है x प्लस a रूट 2 इंटू साइन एक्स, तो ये आ जाएगा x प्लस a रूट 2 साइन एक्स। डन। और गाइस x इक्वल टू क्या है, π/4 है, तो गाइस पुट करो π/4, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू π/4 कॉट π/4 प्लस π/4 इक्वल टू x इक्वल टू π/4, सॉरी यहाँ पे π/b आएगा ना, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू x इक्वल टू क्या है, π/4, तो π/4 प्लस a रूट 2 साइन π/4। ठीक है, साइन π/4। डन। ओके, तो गाइज यहाँ पे देखो कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहा है या फिर नहीं। ओके ओके गाइज, कॉट π/4 क्या होता है, 1 होता है,
तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि π/2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू π/4 प्लस a√2 इंटू साइन π/4, ठीक है, साइन π/4। ओके, तो इसका गाइस वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। जस्ट सॉल्व दिस। तो यहां से गाइस एक इक्वेशन मिल जाएगा, डन। एंड सिमिलरली एट x इक्वल टू π/2 से गाइस दूसरा इक्वेशन वहां से मिल जाएगा, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा, सिंपल एज सच, ठीक है, डन। गाइस कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, π/2 प्लस बी इक्वल टू π/4 प्लस, अच्छा गाइस सॉरी, साइन π/4 1/√2 ना, तो ये 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा π/2 प्लस बी इक्वल टू π/4 प्लस ए। तो गाइस एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। अब दूसरा इक्वेशन गाइस हम निकाल सकते हैं एट x इक्वल टू π/2 से, ठीक है। तो अगर हम π/2 के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमें राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे है, तो अगर हम थोड़ा सा इधर मूव करेंगे तो गाइस हमें लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शनल वैल्यूज पे मिल जाएगा, और x इज ग्रेटर देन π/4 पे गाइस हमें ये वाला फंक्शनल वैल्यू मिल जाएगा। तो दोनों को इक्वल कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो गाइस एट x इक्वल टू π/4 पे राइट हैंड लिमिट हमारा क्या बन जाएगा, राइट हैंड लिमिट इज दिस, क्योंकि इस रेंज पे आएगा ना π/4, क्योंकि गाइस हम π/2 पे चेक कर रहे हैं, तो π/2 प्लस समथिंग, और यहाँ पे डिफाइन है कि x इज ग्रेटर देन π/2, ग्रेटर देन π/2 पे आपका फंक्शनल वैल्यू ये है, तो हमें राइट हैंड लिमिट गाइस इस फंक्शनल वैल्यूज पे आएगा। ये क्या है, a इंटू कॉस 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे a इंटू कॉस 2x माइनस बी साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स, और गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा इस रेंज पे, और इस रेंज पे गाइज आपका फंक्शनल वैल्यू डिफाइन है ये वाला ना, 2x cot x प्लस बी, तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 2x इंटू कॉट एक्स, सॉरी 2x इंटू कॉट एक्स प्लस बी, डन। अब गाइस एट x इक्वल टू π/2 है, तो x के जगह में π/2 पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, a cos 2 इंटू एक्स, और x के जगह में क्या लिखेंगे, π/2 माइनस b इंटू साइन π/2, और गाइस ये क्या आ जाएगा, 2x इंटू कॉट π/2 प्लस b, और गाइस दोनों इक्वल होगा क्योंकि भाई ये कॉन्टिन्यूअस है, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो गाइस इसको अब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो गाइस इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जस्ट सॉल्व दिस, तो ये आ जाएगा cos पाई माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस a एंड साइन π/2 गाइस, या कॉट, या दिस इज कॉट ना, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। तो गाइस यहाँ से आ जाएगा माइनस b इक्वल टू 2 इंटू कॉट π/2 दैट इज 0 प्लस b, ठीक है। तो गाइस यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो ये गाइस उधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो गाइस टू इक्वेशन टू वेरिएबल, यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है, और दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू आएगा π/6 और b का वैल्यू आ जाएगा माइनस π/12। तो गाइज यहाँ से आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, ओके। ओके, तो गाइज a का वैल्यू और b का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया। गाइज जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहा ना और आपको गिवन हो कि भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे, तो गाइज
वहां पे देखना कि भाई किस पॉइंट पे वो फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे गाइज ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, एक π/4 पे और दूसरा π/2 पे। तो हम लोगों ने क्या किया कि एट x इक्वल टू π/4 पे गाइज एक इक्वेशन निकाल लिया। अगर π/4 के इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट, और π/4 माइनस समथिंग तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो गाइज x इज लेस देन π/4, ठीक है, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात किया जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शनल वैल्यू गाइस आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपका मिल गया LHL, ये आपका मिल गया RHL एट x इक्वल टू π/4, ठीक है। तो गाइस जस्ट पुट करो एंड यू विल गेट इक्वेशन 1। सिमिलरली एट x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन गाइस ब्रेक हो रहा है, तो x लेस देन π/2, तो गाइस ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड x इज ग्रेटर देन π/2, मतलब ये हमारा बन जाएगा राइट हैंड लिमिट। एंड पुट करो एट x इक्वल टू π/2, then you will get the equation 2 and just solve this, you will get the value of a and b. Simple. Okay guys, question number 4 given है कि determine the value of a b c for which the function fx sin a plus 1 into x plus sin x divided by x for x is less than 0, c for x is 0, and similarly this thing for x is greater than 0 is continuous at x equal to 0. गाइज आपको गिवन है कि भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, देन उस कंडीशन में a b c का वैल्यू क्या होगा। तो गाइज हमें पता है कि भाई अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है देन उस कंडीशन में LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है देन भाई वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। डन, ओके। तो गाइज यहाँ पे आप फाइंड आउट करो LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यूज। डन, ओके। तो गाइज जो हम लोग का फंक्शनल वैल्यू है वो 0 पे चेंज हो रहा है, देन इसका मतलब है कि हमें कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइज अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, तो x लेस देन 0, गाइज ये 0 है तो 0 के राइट में जाओगे तो आपको राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो गाइज x लेस देन 0 मतलब इस वाले रेंज है, इस वाले रेंज पे है, इस रेंज पे आपका फंक्शनल वैल्यू क्या है, ये वाला है, साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो गाइज आपका फंक्शनल वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ओके। एंड राइट हैंड लिमिट अगर गाइज हम निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट हमारा ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे गाइज हमें राइट हैंड लिमिट ये मिल जाएगा, और दोनों इक्वल होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड लिमिट x प्लस बी एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 माइनस x पे पावर हाफ डिवाइडेड बाय बी एक्स पे पावर 3/2, ओके। और गाइस हमें ये चीज पता है ना कि साइन x डिवाइडेड बाय x वेल लिमिट x टेंस टू 0 देन इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज है सेम चीज डिनोमिनेटर पे होना चाहिए, और लिमिट x टेंस टू 0 रहा देन उस कंडीशन में ये वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करता है, ओके। तो गाइज यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको इंडिविजुअली लिखूं गाइज तो ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। गाइज जस्ट मैंने इसको इंडिविजुअली लिख लिया, ठीक है, तो हमें ये मिल गया, डन। और गाइज हमें पता है कि भाई जो चीज यहाँ पे रहा सेम चीज यहाँ पे भी होना चाहिए, तो x तो यहाँ पे है बट यहाँ पे a प्लस 1 नहीं है, तो गाइज हमें यहाँ पे खुद से मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर पे a प्लस 1। तो गाइज जब डिनोमिनेटर पे a प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा देन न्यूमरेटर पे भी गाइज हमें करना होगा, तो यहाँ न्यूमरेटर पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 1 से, डन। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस 1 साइन a प्लस 1x डिवाइडेड बाय a प्लस 1x
प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, और गाइज ये क्या है, साइन x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो गाइज ये वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगा, 1 के तरफ ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है साइन समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग और x टेंड्स टू 0 रहे, देन उस कंडीशन में ये ऑलवेज 1 की तरफ अप्रोच करता है। तो गाइज ये वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड सिमिलरली ये वैल्यू भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। डन। तो गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस 1 इंटू 1, a प्लस 1 इंटू 1। तो गाइज ये सेम चीज रहेगा, a प्लस 1, a प्लस 1, ओके, a प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसका वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का गाइज वैल्यू मालूम चल गया। अब गाइज हमें क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट गाइज ये आपको गिवन है, तो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट। और गाइज इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हमें मालूम चल गया, दैट इज a प्लस 1 प्लस 1। ओके, और गाइज राइट हैंड लिमिट हमें गिवन है कि x प्लस बी एक्स स्क्वायर, x प्लस बी एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 माइनस x पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय बी एक्स पे पावर 3/2। डन। गाइस अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x यहाँ पे रहेगा 1 प्लस बी एक्स और इसका पे पावर 1/2 माइनस x पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय बी एक्स पे पावर 3/2। ये सिंपल, जस्ट यहाँ से x हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस बी एक्स पे पावर 1/2। अब गाइस इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं ना, हाँ इसको लिख सकते हैं x पे पावर 1/2 इंटू 1 प्लस बी एक्स पे पावर 1/2 माइनस x पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय b पे पावर b इंटू एक्स पे पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे भी x पे पावर 1/2 और यहाँ पे भी x पे पावर 1/2, तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, x पे पावर 1/2 और 1 प्लस बी एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी एक्स पे पावर 3/2। डन। अब गाइज ये जब नीचे में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, x पे पावर -1/2 जब ये नीचे में आएगा। ठीक है, और गाइज बेस सेम है x x, तो पावर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब राइट हैंड लिमिट गाइज क्या बन गया, 1 माइनस 1 प्लस बी एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय b, और गाइज ये क्या बन जाएगा, x सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 3/2 माइनस 1/2, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, x पे पावर 2/2 मतलब x आ जाएगा, तो यहाँ पे ओनली आ जाएगा x, bx। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाएगा bx। डन। और गाइज लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे गाइज तो ये क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म। और हमें पता है कि भाई जब भी 0/0 फॉर्म बने देन उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, LH रूल। हाँ, तो LH रूल गाइज यूज करो, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 रूट अंडर 1 प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बी एक्स का डेरिवेटिव इज बी। डन। और गाइज ये b और ये b कैंसिल हो गया, लिमिट क्या है, x टेंड टू 0, तो गाइज ये 0 पुट करो तो ये भी क्या बन जाएगा 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। डन। तो गाइज राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 1/2, और हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है देन उस कंडीशन में LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है गाइज, a प्लस 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस 2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है 1/2 इक्वल टू 1/2।
डन। तो गाइज यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 -2 मतलब -3/2। तो ए का वैल्यू गाइज हमें मालूम चल गया। डन। और गाइज आपको यहाँ पे गिवन है कि एट x इक्वल टू 0 मतलब ये हमारा फंक्शनल वैल्यूज है, और फंक्शनल वैल्यूज पे इसका वैल्यू क्या है c है, तो इसका मतलब है कि इसका फंक्शनल वैल्यूज क्या है c है, इक्वल टू c। तो गाइज c का वैल्यू क्या आ गया 1/2। और गाइज b कुछ भी हो सकता है, b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि b के लिए कोई भी कंडीशंस नहीं आ रहा है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज पे। तो b जो है कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी रियल लाइन हो सकता है। ओके, तो गाइज a का वैल्यू होगा -3/2, c इक्वल टू 1/2 और b बिलोंग्स टू एनी रियल लाइन। गॉट इट? ठीक है, तो गाइज a, b और c का वैल्यू आपको फाइंड आउट चल गया। ओके, तो गाइज जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम है ना, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, जहां पे भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा, राइट हैंड साइड पे मूव करोगे तो आपको राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा। ओके ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि लेट f(x) 1 - cos 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड x इज लेस देन 0, a when x इक्वल टू 0 रूट x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 16 प्लस रूट x माइनस 4 एंड x इज पॉजिटिव। और गाइज यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ a इफ पॉसिबल सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सॉरी गाइज, एट x इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ पे जो फंक्शन चेंज हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, एट x इक्वल टू 0 पे चेंज हो रहा है। तो अगर हम 0 के राइट हैंड साइड में गाइज मूव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा। तो 0 प्लस समथिंग जो कि राइट हैंड लिमिट पे आ जाएगा, 0 माइनस समथिंग जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाएगा। तो गाइज x लेस देन 0 मतलब इस वाले रेंज पे आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। डन। और गाइस आपको गिवन है कि भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए। हाँ? तो अगर गाइस मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा x लेस देन 0 पे, तो गाइस ये क्या है, 1 - cos 4x, 1 - cos 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। और गाइस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर 1 - cos 2x रहा देन उस कंडीशन में इसका वैल्यू होता है 2 sin स्क्वायर x। ओके, 2 sin स्क्वायर x। गॉट इट? फाइन। ओके, तो गाइज यहाँ पे तो 4x है बट फार्मूला में तो 2x है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - cos 2 into 2x, 2 into 2x। Let's suppose this is x, capital X, this is capital X, let's suppose, ठीक है, this is capital X। देन तो गाइज जस्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखो तो ये क्या बन जाएगा, 1 - cos 2x क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x, बट x के जगह में क्या है 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। और गाइस हमें कहाँ पे चेक करना है, x टेंड्स टू 0 पे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। ओके फाइन। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे गाइस अगर हम 4 into 4 से मल्टीप्लाई किए, क्यों करेंगे, क्योंकि गाइस आपको इस फॉर्मेट में लाना है। गाइस 4/4 लिख सकते हैं, फाइन। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 2x डिवाइडेड बाय ये 4 है ना, तो 4 को 2 स्क्वायर मतलब ये 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे रिमेनिंग गाइस क्या रहा, 2 into 4 मतलब 8। और गाइस हमें पता है कि साइन समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, और ये समथिंग 0 पे अगर टेंड करे, ठीक है, 0 पे टेंड करे देन उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 into 8 दैट इज 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट गाइस क्या आ गया, 8 आ गया। और फंक्शनल वैल्यूज मतलब एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे गाइस आपका फंक्शनल वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, तो आपका फंक्शनल वैल्यूज ए है, और हमें पता है
कि भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज के इक्वल होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। डन, ओके सिंपल ना। जस्ट गाइस इसको आपको मैनिपुलेट करना है, दैट्स इट। क्योंकि हमें गाइस जो फॉर्मूला पता है कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड टू 0, देन इस कंडीशन में इसका वैल्यू 1 है ना। तो अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ नीचे में भी तो 2x होना चाहिए ना, बट यहाँ पे तो x स्क्वायर है, इसलिए गाइस मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर पे, तो हमें न्यूमरेटर पे भी गाइस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जस्ट गाइस इसको इस फॉर्मेट पे लेके आओ और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8, और इसका वैल्यू आ गया 1, तो 1 इंटू 8 दैट इज 8। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 8 और फंक्शनल वैल्यू क्या है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, दैट इज ए, तो ए इक्वल टू 8 आ जाएगा, सिंपल आंसर। ओके गाइस ये क्वेश्चन है होमवर्क, इसको एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड फॉर ऑल एन। गाइस ये जितने भी मैथ्स मैं करवा रहा हूँ इस सीरीज में, ये गाइस काफ़ी एडवांस मैथ्स है। ठीक है, तो अगर आप CUT वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइस उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ISI और IIT के लिए। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, अगर बन जाता है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करना। ओके गाइस एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 2026 के लिए ऑलरेडी गाइस 15 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं ISI और IIT। ठीक है, तो गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इस बैच के रिगार्डिंग, और गाइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके। और गाइस यहाँ पे जो मैं कंटेंट दूंगा ना, मतलब गाइस इतना कंटेंट आपको मैं दे दूंगा कि आपको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स पे जाना ही नहीं होगा, क्योंकि गाइस इस कोर्स को 3 स्टेप पे डिज़ाइन किया गया है। पहला कि आपको पूरा थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट होता है तो आपको कंप्लीट थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा। और गाइस ये जो थियोरेटिकल होगा ना, अब इसमें भी क्या है कि आपको सबसे पहले थियोरेटिकली उस चीज़ों को समझाया जाएगा, फिर मैथमेटिकली समझाया जाएगा, फिर ग्राफिकली समझाया जाएगा, फिर गाइस उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स के जो है PIQs होगा। ठीक है, फिर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हुए फिर उसके पास्ट ईयर पेपर, तो यहाँ पे 3 स्टेप पे गाइस कोर्स चलेगा। एक आपका थियोरेटिकल पार्ट्स, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स के प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद PIQs, फिर गाइस उसके बाद आपका मॉक टेस्ट है, हर संडे को 50 PIQ टेस्ट है। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल भी मिस मत करना, बस मैं एक लाइन पे बोलूँगा अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ओके गाइस थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना गाइस, बहुत इफर्ट लगता है यार वीडियोस बनाने में। ठीक है, ओके गाइस थैंक यू।